हमारे देश में जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं वो एक धरोहर है हमारी वास्तुशिल्प का, हमारे प्राचीन कला और संस्कृति का। स्तूप ये भी एक प्राचीन इमारत है। स्तूप का अर्थ होता है टीला। इस टीले का आकार गोल, लंबा, छोटा, मोटा, बड़ा हो सकता है और इस टीले के अंदर एक छोटा बक्सा दबा होता है जिसमें बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या फिर राख राख तथा उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाली चीजें जैसे कि कीमती पत्थर या फिर सिक्के इन छोटे डब्बों में रखे होते थे और इन छोटे डब्बों को धातु मंजूषा कहा जाता था जो प्रत्येक टीले के नीचे दबा होता था या फिर धातु मंजूषा या बक्से के ऊपर ही टीला बना होता था। अब इन टीलों का निर्माण कैसे होता था, तो पहले जो छोटा डब्बा या फिर धातु मंजूषा होता है इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है और एक गोल टीला बना दिया जाता है और फिर इस टीले को ईंट से ढक दिया जाता है। फिर इस ईंट को तरासे हुए पत्थरों से सजा दिया जाता है और जब ये टीला जो कि बौद्ध धर्म तथा उसके अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल हो जाता है, तो ये लोग उस टीले की चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं और इस परिक्रमा वाले पथ जो कि वृत्ताकार होता है इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है और इस प्रदक्षिणा पथ को वेदिकाओं से यानी वेदिकाओं को रेलिंग कहा जाता है, रेलिंग से घेर दिया जाता है चारों तरफ से और इन वेदिकाओं को मूर्तियों या फिर कलाकृतियों के द्वारा इनको सजावट होती है, इनको सजाया जाता है। ये सभी ईंटों से ढकना या फिर पत्थरों से ढकना, प्रदक्षिणा पथ, रेलिंग, सजावट, ये सभी अलग अलग कालों में हुए हैं। और अगला है हमारा मंदिर। प्राचीन जितने भी मंदिर हैं वो सभी भगवान विष्णु, शिव या फिर दुर्गा के ही होते थे और प्रत्येक मंदिर में एक गर्भगृह होता था जहां पर मुख्य देवता की स्थापना होती थी और पुजारी वहां पर अनुष्ठान करते थे, भक्त लोग वहां पर पूजा करते थे। और ये जो गर्भगृह होता है इस गर्भगृह का जो शिखर उसको ऊंचा किया जाता है जिसे शिखर कहा जाता है, उसके ऊपरी भाग को ऊंचा कर दिया जाता है जिसको शिखर कहा जाता है। और हर मंदिर में, हर गर्भगृह के सामने एक मंडप होता है जिसे सभागार भी कहा जाता है, जहां पर सभी लोग, आम लोग, भक्त लोग एकत्रित होते हैं और ये सामान्यतः कोई चर्चा करते हो या सभा करते हो। मेहरौली का लौह स्तंभ ये भी हमारी प्राचीन शिल्प शैली, कला शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब मीनार परिसर में आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और आज तक इस पर कोई जंग नहीं लगी है। और इसकी ऊंचाई, लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है और इसका वजन
3 टन है और इसका निर्माण आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ था। और इस स्तंभ पर जो अभिलेख है उसमें चंद्र शब्द का उल्लेख है, जिससे कि हमारे इतिहासकार इस चंद्र शब्द को गुप्त वंश से जोड़ते हैं। ये मानते हैं कि गुप्त वंश के शासकों ने ही इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। और चित्रकला, हमारी प्राचीन चित्रकला शैली, जिससे हमारी प्राचीन चित्रकला शैली के बारे में जानते हैं तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकलाएं मिली है वो हमारी प्राचीन चित्रकला शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इन गुफाओं में जो चित्रकलाएं बनाई गई है वो अद्भुत हैं। और ये गुफाएं सामान्यतः पहाड़ों को काट करके बनाई जाती थी, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे या फिर शरण लेते थे, उनकी शरण स्थली थी, इसलिए इसको विहार भी कहा जाता है। और इन गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है वो मशाल की रोशनी में हुई है, यानी मशाल को जला करके ये चित्रकलाएं बनाई गई हैं। और इनका जो रंग है, इनका रंग, चित्रकला का रंग, ये आज भी उतनी ही चमकदार है जितना उस समय थी, यानी 1500 साल भी इसका रंग फीका नहीं हुआ है, जस का तस है। और इसमें जो रंगों का उपयोग हुआ है वो सभी प्राकृतिक हैं, जैसे कि पौधों से प्राप्त तथा खनिजों से प्राप्त होने वाले रंगों से इनकी चित्रकारी की गई है। और हमारी पुस्तकें, प्राचीन पुस्तकें, इनको हम महाकाव्य भी कहते हैं। और इन महाकाव्यों में सामान्यतः वीर गाथाएं होती हैं, स्त्री या पुरुषों की या फिर देवताओं की गाथाएं होती हैं, वीर गाथाएं होती हैं, वीरता से भरी हुई। और ऐसा ही एक महाकाव्य है हमारा शिल्पपदिकारम। ये एक तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना आज से लगभग 1800 साल पहले हुई थी। और इसके जो रचनाकार है वो उस समय के एक कवि, इलांगो कवि ने इसकी रचना की थी। और इसमें जो कहानी है वो एक व्यापारी कोवलन की है, इसकी पत्नी अनगा और एक प्रेमिका की है। ये तीनों की कहानी है शिल्पदिकारम। और दूसरा हमारा महाकाव्य है मणि मेखलई। ये भी एक तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना आज से 1400 साल पहले हुई थी और इसका रचनाकार सतनार है। और इसमें जो कहानी है वो कोवलन तथा उसकी बेटी माधवी की है। और ये सभी महाकाव्य लिखित में नहीं थे, जब तक कि इनकी पांडुलिपि आज से 100 साल पहले मिली थी, उससे पहले हमें, जब तक ये नहीं मिली थी, हमें ज्ञात नहीं था कि ये लिखित में है। इन पुस्तकों में कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई काव्य है, रचनाएं हैं, जिन्हें हम हिंदू काव्य कहते हैं। जैसे कि हमारे पुराण, ये एक प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन महाकाव्य है, प्राचीन हिंदू रचना है। तो ये पुराण का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, बहुत पुराना। और ये पुराण विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा या पार्वती पुराण, इनके पुराण, इनके पुराण है। और इन पुराणों में इन देवताओं की, इन भगवानों की पूजा की विधि के बारे में बताया गया है। और इसमें जो कहानियों का संकलन है वो सामान्यतः राजा या फिर सृष्टि, सांसारिक सृष्टि, सांसारिक बातों की इसमें कहानियों के रूप में संकलित किया गया है। और पुराण की जो भाषा है वो सरल संस्कृत है और ये श्लोकों में लिखा गया है, यानी इसकी जो भाषा है वो सरल संस्कृत, यानी प्राचीन सरल संस्कृत है और इसको श्लोकों में लिखा गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो व्यास हैं। और दूसरा हमारा प्रसिद्ध और पवित्र महाकाव्य है महाभारत, और इसकी रचना व्यास ने की थी। इसकी रचना लगभग आज से 1500 साल पहले इसको लिखा गया था। और इसमें जो कहानी है वो कौरव तथा पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी, हस्तिनापुर को गद्दी को प्राप्त करने के लिए हुई है। और विश्व विख्यात भगवत गीता का संकलन भी इसी महाभारत में है। और दूसरा हमारा प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन ग्रंथ है रामायण, और इसकी रचना, संस्कृत रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। और इसमें जो कहानी है वो राम रावण युद्ध की कहानी है। राम अपने पिता के कहने पर वनवास चले जाते हैं, वहां पर रावण ने उनकी पत्नी सीता को हरण कर लिया और राम रावण से युद्ध करके अपनी पत्नी को लेकर के अयोध्या लौटे। ये कहानी है रामायण की।
और उस ज़माने में प्राचीन लोग कहानियाँ भी कहते थे, किस्से सुनाते थे, नाचते थे, गाते थे, गीत गाते थे। तो उनकी कहानियों यानी आम लोगों की कहानियों का संकलन जातक और पंचतंत्र में संकलित किया गया है। और इसी हमारे प्राचीन पुस्तकों में, प्राचीन रचनाओं में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक है जिसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे उस समय के, और इन्होंने ही पृथ्वी के परिक्रमण यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, दिन रात के बारे में बताया था। इन्होंने ही शून्य का खोज किया था। और कुछ और प्राचीन रचनाओं में जैसे कि चरक संहिता, इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी और इसके रचनाकार थे चरक। और इसमें औषधि शास्त्र के बारे में बताया गया है, यानी हर रोग के लिए अलग अलग दवाई, चिकित्सा, उपचार की विधि बताई गई है। वैसे ही एक ऋषि थे सुश्रुत, इनकी रचना थी, सुश्रुत की रचना थी सुश्रुत संहिता, और ये 4ठी शताब्दी में लिखी गई थी। और इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है, यानी ऑपरेशंस के बारे में, जो आजकल ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, इसको शल्य, हिंदी में शल्य कहते हैं। शल्य चिकित्सा के बारे में 4ठी शताब्दी में ही हमारे ऋषियों ने इसकी खोज कर ली थी।